हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही अच्छा सा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स क्या होते हैं बेटा? अगर आपको पता है लाइन क्या होती है, ठीक है। लाइन को अगर हम दो लाइंस को अगर हम किसी एक पॉइंट पे जाके जोड़ दें, ठीक है। ये दो लाइंस है मेरे पास, ठीक है। एक लाइन ये है और एक लाइन मेरी ये है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर जाकर इसको एक जगह पे बांध देती हूँ, दो वायर्स हैं मेरे पास, उन दो वायर्स को एक जगह जाके बांध देती हूँ तो वो दोनों आपस में कोई ना कोई एंगल फॉर्म जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंगल। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हमारे एंगल्स होते हैं बेटा 6 टाइप के, ठीक। कौन कौन से एंगल होते हैं हम एक एक करके अच्छे से समझते हुए पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल क्या है बेटा मेरा, राइट एंगल। अब राइट एंगल का एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ, ठीक। आपने देखा होगा जब आप रोड पे जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, तो पोल्स बने हुए होते हैं बेटा। पोल्स मतलब खंबे, ठीक। जो वो खंबे होते हैं और जो हमारी ग्राउंड होती है वो हमारे किस तरीके से लगे हुए दिखाई देते हैं आपको। मान लो ये मेरी ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये मेरा क्या है बेटा, पोल है, ठीक। ये मेरा एक पोल है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ तार वगैरह जा रहे होते हैं, ठीक है। तार होते हैं ये, ठीक। ये 3 तार होंगे, ठीक। ये जो तार जा रहे हैं ये, अब ये बताओ जो ये पोल है और ये ग्राउंड है, ये आपको कैसे दिखाई देते हैं? इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अगर आप कंसीडर करोगे तो एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, ठीक। अब इस लाइन को मैंने मान लो यहाँ पर जोड़ रखा है, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री एंगल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल, ठीक। अब एक चीज को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है, जो राइट एंगल है हमारा, उस राइट एंगल को हमें बेस बनाना है अपनी सारे क्वेश्चंस, सारे टाइप्स को समझने के लिए, ठीक। जितने भी टाइप्स हैं ये सारे टाइप्स हम 90 डिग्री से समझेंगे। यही हमारा क्या होगा आज का एकदम रेफरेंस एंगल मानेंगे इसको हम, ठीक। क्योंकि हमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा जब हम लोग लर्न करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों में हम ऑब्ट्यूज को एक्यूट बोलने लगते हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइन भूल जाते हैं, कंप्लीट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो मैंने क्या करा है कि सबसे पहले आपको राइट एंगल इसलिए बताया है कि ये हम लोग इसको रेफरेंस मान के चलेंगे। इसी एंगल से इधर उधर जा जाकर हम सारे एंगल्स को लर्न करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, अगर एंगल मेरा, मान लो एंगल मेरा थीटा है, अगर वो किसके इक्वल टू है बेटा? 90 के, तो दैट इज राइट एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अक्यूट एंगल। ये बताओ ये क्या है? अब आप बताओ अक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? ये क्यूट दिख रहा है आपको इसमें, छोटा सा क्यूट। ये क्यूट से ही समझ लो कि ये क्या है, छोटा सा है। क्यूट, ज्यादातर छोटी छोटी चीजें बहुत हमें क्यूट लगती है ना, बस इसी चीज से ध्यान रखो। अक्यूट, अक्यूट मतलब स्मॉल, यानी कि न्यून कोण, हम इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा न्यून कोण, और इसको बोलते हैं हम लोग समकोण, ठीक। इतनी चीज क्लियर है, इसे बोलते हैं न्यून कोण। अब हम बताएंगे कि जो हमारा छोटा एंगल है, हिंदी में तो समझ में आ गया न्यून कोण है, इंग्लिश में हमें समझ लिया क्यूट मतलब छोटा सा, और हमने समझ लिया ये है हमारा छोटा एंगल। अब ये किससे छोटा होगा? ये मैंने आपको बताया 90 डिग्री से, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि 90 डिग्री को हम रेफरेंस मान के चलेंगे। अगर हमारा कोई भी एंगल 90 डिग्री से, ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक, ये मेरा 90 डिग्री, अगर ये एंगल इस एरिया में कहीं भी होता है, इस एरिया में 90 डिग्री के और 0 के बीच में अगर कोई भी एंगल गिवन है, दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। ओके, तो हमें क्या लिखना है, ये अगर मान लो मैं इस एंगल को यहां बना देती हूँ, ठीक, तो ये वाला एंगल जो है हमारा बेटा, ये क्या है, थीटा। थीटा क्या है हमारा, 0 से लेकर, 0 से तो बड़ा होगा मगर 90 डिग्री से क्या होगा, वो छोटा होगा, तो ये होगा हमारा अक्यूट एंगल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और दिमाग में भी बैठ गया होगा कि अक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे,
इवन 89.1 भी, 89.9 भी, दैट इज कॉल्ड हमारा अक्यूट एंगल। ठीक, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमें अक्यूट पता चल गया, अब हमें ऑब्ट्यूज से बताना है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है बेटा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, जो हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक, अगर मेरा कोई एंगल इस तरीके से बना हुआ है, मान लो ये मेरा 90 डिग्री था। ठीक, अगर ये 90 डिग्री के इधर वाले पोर्शन में आता है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। ओके, स्ट्रेट लाइन मेक्स अ विच एंगल, 180 डिग्री। मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक, अब मैं सबसे पहले आपको चलो स्ट्रेट लाइन बता देती हूँ। ठीक, स्ट्रेट लाइन क्या होगा बेटा, 0 और ये है हमारा 180 डिग्री एंगल। यहां से 0 स्टार्ट हुआ और यहाँ 180 आया, तो ये हमारा पूरा क्या है बेटा 180। और आपको नजर आ रहा होगा कि ये कौन सी कैसी लाइन दिखाई दे रही है, आपको ये बताओ। ये क्या है बेटा, हमारी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ना ही तो उससे छोटा ना ही उससे बड़ा। ठीक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 181 क्या होगा, 181 मैम स्ट्रेट एंगल होगा। नो, स्ट्रेट एंगल नहीं होगा, वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, और 180 से छोटा एंगल होगा 179, वो भी एक्यूट, वो भी हमारा स्ट्रेट एंगल नहीं होगा। वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि 90 से लेकर 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे, दैट आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल और अधिक कोण। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। तो मान लो ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये वाला हमारा थीटा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक, स्ट्रेट एंगल समझ आ गया। अब आता है बेटा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 0 से लेकर, ये हमारा क्या था बेटा, स्ट्रेट एंगल था। ठीक है, ये हमारा था स्ट्रेट एंगल। अगर ये स्ट्रेट एंगल और नीचे पहुंच जाए, यानी कि इस डायरेक्शन में पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब इधर के एंगल का ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, इसीलिए मैंने क्या कह दिया इसको, रिफ्लेक्स एंगल। और इसका, इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी बेटा, ये 180 है, ये हमारी, अगर मैं इसे यहां से कंप्लीट लेकर यहां तक जाऊंगी तो ये कहां तक पहुंचेगा, 360 डिग्री तक। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को 0 डिग्री भी बोल सकते हो, सॉरी ये 0 है। ठीक, इसे 0 डिग्री भी बोलोगे। अगर 0 डिग्री कब बोलोगे, जब कोई यहां से किसी ने मूवमेंट की ही नहीं। अगर ये पूरा घूम घाम के यहां पहुंचेगा तो इसे हम 360 डिग्री बोलेंगे। अब हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, दैट विल बी बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। ओके, अगर 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आपके सामने है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब आता है हमारा लास्ट, कंप्लीट और फुल रोटेशन एंगल। अब आप कंप्लीट या फुल रोटेशन एंगल से क्या समझोगे, इसका भी सिंपल सा एक मतलब है, एक पूरा रोटेशन लगाना। ठीक, अगर मैं इस लाइन को उठा के यहां से घुमा के वापस से यहीं पे लेके जाऊं तो एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ मेरा जो एंगल कंप्लीट हुआ, दैट इज 360 डिग्री। ओके, कौन सा एंगल हुआ है वो, 360 डिग्री। तो यानी कि अगर एंगल हमारा 360 डिग्री के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल और अ फुल रोटेशन एंगल। ओके, आई होप आपको मेरे सारे एंगल्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स। ओके, सिर्फ यही एंगल्स हैं जो हमें अच्छे से समझने थे। ठीक है, और मैंने सारे एंगल्स आपको इसमें कवर करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या कराने वाली हूँ, इन एंगल्स के अलावा जो हमारे कुछ कोण होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये तो था बेटा, आप कोई भी क्लास में हो, चाहे 6th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 5th में हो, 4th में हो, हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक,
अगर इस अब मैं इसके जो एडवांस क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जो हमारे चैप्टर्स में गिवन है क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक, सो बेटा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।